हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब योर फर्स्ट डे एट स्कूल। अंदर के क्यूज़ हैं वेयर इट वॉज, व्हेन इट वॉज, व्हाट हैपेंड एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट ऑन दैट डे। इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझते हैं। आपके स्कूल का जो फर्स्ट डे था उसे डिस्क्राइब कीजिए। ये कहाँ हुआ, कब हुआ और फर्स्ट डे पे क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ी बात कीजिए और आपने उस दिन कैसा फील किया इसे भी एक्सप्लेन कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे दिए गए क्यू कार्ड्स के आइडियाज़ की पीडीएफ को ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। सो वेयर इट वॉज में इन माई सिटी, आप यहाँ पे स्कूल का नाम भी बता सकते हैं। व्हेन इट वॉज में मैंने 20 years ago लिखा है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर एज you can also change this time, so you can say 25 years ago or you can say maybe 18 years ago, whatever. What happened में मैंने यहाँ पे कुछ आइडियाज़ लिखे हैं, अंदर थोड़े और भी है। I cried, mom and teacher gave chocolate. Explain how you felt on that day. 1-2 फीलिंग्स मैंने लिखे हुए हैं, anxious, hesitant and excited. अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है उसको मैंने अंडरलाइन किया है, और अगर आप IELTS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी होगी। अब क्यू कार्ड को बोल के समझते हैं। वेल, द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल इज़ अ स्पेशल डे फॉर एवरीवन हु हैज़ गॉन टू स्कूल. School is like our second home and the schooling experience is a significant life experience. स्कूल का जो पहला दिन है वो हर किसी के लिए जो स्कूल गया है उसके लिए ये एक बहुत ख़ास दिन है। स्कूल हमारे सेकेंड होम जैसा है और स्कूल जाने का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण अनुभव है, लाइक एन इम्पॉर्टेंट लाइफ एक्सपीरियंस। Childhood memories are distinct and they bring joy and nostalgia whenever we think of them. बचपन की जो यादें हैं वो बहुत ही विभिन्न, बहुत ही अलग होती है, और जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमें खुशी होती है और नॉस्टैल्जिया भी होता है। नॉस्टैल्जिया यानी पुराने दिनों को याद करके उदास हो जाना, वहाँ पे वापस जाने की फिर से इच्छा रखना। I don't remember much from my childhood. But I do remember my first day at school because I cried a lot on that day. अब बहुत सारे लोगों को अपने स्कूल का पहला दिन याद ही नहीं होगा, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ा चढ़ा के बोले ये हुआ था, वो हुआ था। तो इसको ज़्यादा आसान करने के लिए मैंने बोल दिया कि मुझे अपने बचपन से बहुत चीज़ें याद नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं मेरे स्कूल के पहले दिन बहुत रोया था इसलिए मुझे ये दिन अच्छे से याद है। It was in my city, in the school which I studied. And this was around 20 years ago. आपने यहाँ पे फर्स्ट 2 क्यू आंसर कर दिए कि ये कहाँ था, मेरे शहर में था और वो स्कूल में जहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई की। मैंने ABC इसलिए लिखा है कि आप चाहो तो अपनी स्कूल का नाम यहाँ पे बता सकते हो। और randomly I have written around 20 years ago. You can change this accordingly as per your convenience. A lot happened on the first day of my school. My parents had prepared me for school, but I was very nervous. I felt very anxious and hesitant to go to school. स्कूल के पहले दिन बहुत सारा हुआ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार तो किया था, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही डरा हुआ था। नर्वस यानी डरा हुआ फील करना। मैं बहुत ही एंग्शियस था यानी चिंतित था, और मेरे अंदर स्कूल जाने की एक झिझक थी, हेजिस्टेंट यानी एक झिझक होना। I had never gone alone anywhere without my mom and the very thought of it was scary. मैं मेरी मॉम के बिना कहीं भी अकेले गया ही नहीं था और इसीलिए स्कूल जाने का जो विचार था वो भी बहुत डरावना था। When my parents were ready to drop me, I ran away on the terrace to hide. जब मेरे पेरेंट्स रेडी हो गए मुझे स्कूल ड्रॉप करने के लिए तो मैं छत पे भाग गया छुपने के लिए। They found me and convinced me. उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला और मुझे मना लिया। My mom bribed me with a chocolate, so I agreed to go. मेरी मॉम ने मुझे जैसे चॉकलेट की रिश्वत दी और इसलिए मैं स्कूल जाने के लिए अग्री हो गया। Again on the way, I started feeling jittery. फिर से रास्ते में मुझे जिटरी फील होने लगा। जिटरी यानी चिड़चिड़ा और वापस से डर जाना। I started screaming. मैं चिल्लाने लगा। My parents were confused because I started throwing tantrums on the way.
सो मेरे जो पेरेंट्स थे वो कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करें, क्योंकि मैं वहाँ पे टैंट्रम्स थ्रो करने लगा। टैंट्रम्स थ्रो करना यानी परेशान करना, चिल्ला के परेशान करना, दौड़ जाना, चीज़ें यहाँ वहाँ फेंकना। Right now, when I think about that day, I feel like laughing, but it must have been a difficult situation for my parents. आज जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ मुझे हंसी आती है, लेकिन उस समय मेरे पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही कठिन सिचुएशन रही होगी। फाइनली वी रीच स्कूल एंड आई रिफ्यूज टू एंटर। फिर हम स्कूल पहुँच गए और मैंने अंदर जाने से मना कर दिया। माई क्लास टीचर केम टू रिसीव मी टू द गेट विथ अ चॉकलेट। सम अदर चिल्ड्रन वर ऑल्सो वीपिंग बट द टीचर वॉज वेरी वेलकमिंग। मेरे जो क्लास टीचर थे वो मुझे रिसीव करने के लिए गेट तक आए चॉकलेट लेके। दूसरे बच्चे भी रो रहे थे, लेकिन जो टीचर थे वो बहुत ही वेलकमिंग थे। सो हम यहाँ पे एक स्टोरी बना रहे हैं बेसिकली जस्ट टू कन्वे कि हमारे स्कूल के फर्स्ट डे ये सब हुआ था, और साथ साथ में हम अपनी इंग्लिश स्किल्स बता रहे हैं, हमारी वोकैबुलरी भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। She comforted me and assured me that my parents will come and pick me up soon. उन्होंने मुझे दिलासा दिया। comforted me यानी उन्होंने मुझे समझाया, दिलासा दिया और मुझे आश्वासन दिया, मुझे उन्होंने एश्योरेंस दिया कि मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी से मुझे आके पिक करके जाएंगे वापस दोबारा से। We were served lime juice and biscuits. हमें लाइम जूस और बिस्किट्स दिए गए। I made new friends. मैंने नए दोस्त बनाए। I remember the small desks and chairs, colorful bulletin boards, sand play area, garden, music room, green board and the smart uniform and school bags. So ये सब चीज़ें मुझे याद है, छोटे छोटे मेज़ और बैठने की चेयर और कलरफुल बुलेटिन बोर्ड्स, ये सारी चीज़ें मुझे अभी भी याद हैं। All these things are still in my memory. I felt happy, excited and thrilled to start a new life. मैं बहुत ही हैप्पी था, बहुत ही उत्साहित था, थ्रिल्ड था नई लाइफ को शुरू करने के लिए। I miss my school. मैं अपनी स्कूल को मिस करता हूँ। The last day was also full of tears, but on that day I did not want to leave school, and on the first day I did not want to enter school. मेरे स्कूल का जो लास्ट डे था वो भी आंसुओं से भरा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग फीलिंग्स थी। उस दिन मुझे स्कूल को छोड़ के नहीं जाना था और पहले दिन जो मुझे स्कूल में एंटर ही नहीं होना था। सो फ्रेंड्स, इस क्यू कार्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स या फीडबैक है आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसे मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। और फिर से आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरे क्यू कार्ड के आइडियाज़ की PDF चाहिए तो आप उसे ख़रीद सकते हो, लेकिन आपको मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। ऑल द बेस्ट।